हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, Why was the young seagull afraid to fly? यानी यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फियर डजंट एक्सिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन इन वंस माइंड। यानी डर जो है व्यक्ति के मन के अलावा कहीं और मौजूद नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट फिट्स विद कंडीशन ऑफ बेबी सीगल। और यह जो कथन है शिशु सीगल की स्थिति के बारे में बताता है, यानी सीगल की स्थिति पर सटीक बैठता है। Who was capable of flying, जो उड़ने में सक्षम था, but feared that his wings will not support his body weight। और जो है जो कि उड़ने में सक्षम था, लेकिन ये डरता था, वो सीगल डरता था कि उसके पंख उसके शरीर के वजन का समर्थन नहीं करेंगे या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यह केवल इट वाज मेयर हिज फियर, तो यह केवल उसका एकमात्र डर था, यानी यह केवल उसका डर था, यह केवल उसका भय था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। यानी जो सीगल था, सीगल ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने की कैसे कोशिश की। तो क्या कोशिश की, यानी सीगल ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कोशिश की। तो इसका आंसर है टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। The little seagull stepped slowly out to the brink of ace। यानी अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीगल ने धीरे धीरे, यानी स्लोली, धीरे धीरे, यानी कगार के किनारे से बाहर निकला। धीरे धीरे उसके कगार के किनारे से बाहर निकला। And standing on one leg with the other leg hidden under his wings। यानी किनारे पर निकला और एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। He closed one eyes, और उसने एक आंख बंद की। Then the other, और इसके बाद दूसरी आंखों को बंद किया, यानी फिर दूसरी ओर। एंड प्रिटेंडेड टू फॉल asleep, और उसने दूसरी ओर से सोने का नाटक किया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। यानी सीगल ने खुशी भरी चीख क्यों निकाली। तो इसका आंसर होगा द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीवन फॉर द लास्ट 24 आवर्स। यानी उस सीगल ने, युवा सीगल ने पिछले 24 घंटे से
कुछ भी नहीं खाया था। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, और वह बहुत ही भूखा था। When he saw his mother tearing at a piece of fish, जब उसने अपनी माँ को मछली का एक टुकड़ा तोड़ते हुए देखा, तो he cried out to her, तो वह उसके सामने यानी तो उसने उसे पुकारा, and begging her to bring him some food, और उससे कुछ खाना लाने की प्रार्थना की। इनिशियली, प्रारंभ में, हिज मदर वाज डेरिसिव, यानी प्रारंभ में उसकी माँ ने उसका उपहास किया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड वाज जॉयफुल, और उपवास किया, लेकिन वह उदार होकर पुकारता रहा, लेकिन वह सीगल उसको उदार होकर पुकारता रहा। एंड वाज जॉयफुल, और जब एंड वाज जॉयफुल व्हेन ही सॉ हिज मदर पिकिंग अप ए पीस ऑफ फिश एंड कमिंग टुवर्ड्स हिम, और जब उसने अपनी माँ को मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसकी ओर आते यानी अपनी ओर आते देखा, तो वह खुशी से उछल पड़ा, यानी खुशी से चीख पड़ा। हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर, युवा सीगल ने कैसे उड़ना सीखा और पानी के प्रति अपने भय को कैसे दूर किया। इसका आंसर है हिज मदर नोविंगली टोर ए पीस ऑफ फिश नियर हिम, उसकी माँ जानबूझकर उसके पास मछली का एक टुकड़ा फाड़ती है। एंड फ्लू across to him with it, और उसे लेकर उसके पास उड़ जाती है, उसके पास के लिए उड़ जाती है। She came close to him, वह उसके करीब आती है, यानी उसके करीब आई। But did not go nearer, उसके लिए उसके पास तक आई, लेकिन उसके बिल्कुल करीब नहीं आई। ऑलरेडी मैड बाई हंगर, लेकिन वह सीगल भूख से बहुत ही व्याकुल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पर गोता लगाया। बट फेल इनटू स्पेस, लेकिन वह अंतरिक्ष में गिर गया। आफ्टर सम टाइम हिज विंग्स स्प्रेड outwards and he began to fly, और कुछ देर बाद उसके पंख बाहर की ओर फैल गए और वह उड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट when he saw his mother bringing food for him? सीगल ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है? तो इसका आंसर होगा द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट बाय जंपिंग, सीगल अपनी खुशी को, अपने उत्साह को उछल कूद कर एंड लाफिंग एंड गोइंग टू द एज ऑफ द माउंटेन, और उछल कूद कर और हंसकर व्यक्त करता है और पहाड़ के किनारे पर चला जाता है, यानी उस
पहाड़ी के किनारे पर चला जाता है। When he was hungry, जब उसे भूख लगी होती है, तो he saw, तो वह उसने देखा that कि his mother was coming towards him, so he, तो जब वह उसने देखा कि उसकी माँ उसकी ओर आ रही है, तो सो ही एक्साइट मच, तो वह बहुत ही उत्साहित हो गया। एंड केम टू द ब्रिंक ऑफ द एज, और किनारे किनारे पर आ गया, यानी किनारे किनारे पर आ गया, यानी उस पहाड़ी के किनारे पर आ गया। एंड ट्राई टू स्नैच फूड फ्रॉम हर मदर, उसने अपनी माँ की चोंच से भोजन छीनने की कोशिश की। बट हर मदर कीप इट एज फार एज शी कुड, लेकिन उसकी माँ ने उसे यथासंभव दूर रख दिया, यानी उससे और दूर ले गई, जितना दूर ले जा सकती थी। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेथड्स वर यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी सीगल पक्षी के परिवार ने उसके उड़ने के डर को दूर करने के लिए क्या तरीके अपनाए। इसका आंसर होगा द यंग सीगल वाज अफ्राइड ऑफ फ्लाइंग, जो यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था। हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसके भाई बहनों ने उड़ना शुरू कर दिया था। बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू डू सो, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड, उसके माता पिता ने उसे डांटा। स्कॉल्डेड हिम एंड थ्रेटेंड टू लेट हिम स्टार ऑन द एज अनलेस ही फ्लू अवे, और लेकिन उसके माता पिता ने उसे डांटा और धमकी दी कि अगर वह उड़कर नहीं गया तो उसे किनारे पर भूखा ही रहने दिया जाएगा, अर्थात वह भूखा ही रहेगा। When his family left him, जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, तो he felt a pangs of hunger, तो उसे भूख की पीड़ा महसूस हुई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, when he saw his mother with a piece of fish in her beak, और अगले दिन जब उसने अपनी माँ को अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा पकड़े हुए देखा, तो he begged her for food, तो उसने उसे भोजन की मांग की, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। She flew across to him, और वह उसके पास उड़कर आई, यानी उसकी माँ उसके पास उड़कर आई। बट halted, लेकिन वह रुक गई। When the piece of fish in her beak, और वो जो उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा युवा सीगल की was fast within reach of the young seagull, और जो मछली का टुकड़ा था वो उस सीगल की पहुंच से बाहर था।
यानी जो मछली का टुकड़ा उसकी पहुंच में आया और तो वह रुक गई, और जिससे ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पर गोता लगाया, यानी सीगल ने मछली पर गोता लगा दिया। बट नाउ बट नाउ हर मदर शूप्ड अपवर्ड्स, लेकिन जब उसकी माँ ऊपर की ओर झपट्टा मार रही थी, तो उसकी ओर ऊपर की ओर झपट्टा मार रही थी। ग्रेजुअली हिज फियर ऑफ फ्लाइंग वाज ओवर एंड ही एंजॉयड इट नाउ, और धीरे धीरे उसका उड़ने का डर खत्म हो गया, और अब उसने उड़ने में अपनी रुचि दिखाई, अर्थात अब उसे उड़ने में मजा आ रहा था। हाउ डू यू फाइंड द सीगल्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन? समुद्री पक्षी लेसन के आरंभ में, यानी पाठ के आरंभ और अंत में कैसा था? एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में, द यंग सीगल कैन बी ऑब्जर्व्ड एज बीइंग ए कावर्ड, यानी कहानी के शुरुआत में सीगल को कायर और एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, और उसे अपने खुद पर भरोसा न करने के रूप में देखा जा सकता है। He was very afraid to move out his wings and attempt to fly, और वह अपने पंख बाहर निकालकर उड़ने की कोशिश करने से बहुत डरता था। He was afraid, उसे भय था, that कि his wings would not help him to fly, कि उसके पंख उड़ने में उसकी मदद नहीं करेंगे। एंड ऑफ द लेसन, और लेसन के अंत में, यानी पाठ के अंत में, ही ओवरकम्स हिज फियर, और वह अपने डर पर काबू पा लेता है। ही फील्स वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी टू फ्लाई इन द एयर, और वह हवा में उड़ने में बहुत सहज और खुश महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी? युवा समुद्री पक्षी ने समुद्र पर तैरना कैसे सीखा? इसका जवाब है आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम्स, कुछ देर तक उड़ने के बाद, द यंग सीगल कैम नियर द सी, युवा सीगल समुद्र के पास गया, यानी समुद्र के पास आ गया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसका पेट समुद्र में छू गया था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वह आगे नहीं डूबा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम एंड ऑफरिंग हिम फूड फ्रॉम दियर वीक्स, और उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसे
अपनी चोंच से खाना दे रहा था। दिस इज हाउ ही लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी। और इस तरह उसने समुद्र में तैरना सीख लिया था। मैचिंग कर लेते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद दियर मीनिंग्स ऑफ लिस्ट बी। तो ये सेम इसकी मीनिंग्स है, इसको लिस्ट करना है। तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। क्रेचर, क्रेचर मीन्स प्राणी और एनिमल्स मीन्स प्राणी। डिस्ट्रॉय मीन्स डैमेज, डैमेज मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। और विस्पर्ड मीन्स होता है सैड स्लोली, धीरे से बोलना यानी फुसफुसाना। नेक्स्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज लेसन बेस्ड। लेसन बेस्ड एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द सीगल एक्सहॉस्टेड। सीगल क्यों थका हुआ था? ड्यू टू रनिंग फास्ट, ड्यू टू स्टर्न एक्सरसाइज, ड्यू टू क्राइंग, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू स्टर्न एक्सरसाइज, यानी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, विचित्र एक्सरसाइज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश। ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर सीगल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गो फॉर इट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म, फिश या इंसेक्ट्स या फिर रोडेंट्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिश, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? लियोन ओ टेहार्टी, फ्रेडरिक फोर्साइथ, रोल डॉल या फिर पॉलो सियोलो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा लियोन ओ फ्लेहार्टी। तो इस फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? लियोन ओ फ्लेहार्टी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन्स हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? टू नेवर टॉक टू हिम, टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, टू अबैंडन हिम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों टू स्टार्व हिम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द साइट ऑफ ब्लैंक स्पेस माइंडेड हिम, हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, हिज सिबलिंग enjoying, विदाउट हिम, फूड, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड। यहाँ द साइट ऑफ फूड माइंडेड हिम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद कुछ चैप्टर करने के बाद हम ग्रामर भी अपलोड करेंगे और ग्रामर आपको पसंद आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।